हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। पूना के समारोह की रिपोर्ट में इनका नाम क्यों नहीं है? समारोह की रिपोर्ट में उसका नाम तब आता ना जब वो संगत के लिए मेरे साथ पूना आता। वो तो दिल्ली चला गया था तुम्हारे साथ। जब तक तुम ये साबित नहीं करते कि समारोह के 5 दिन तुम कहाँ थे, तुम पंडित जी के घर नहीं जाओगे। आप सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? दूसरा तबलजी ढूंढने। दूसरा तबलजी ढूंढने? केदार क्या करेगा? दूसरा गायक ढूंढ लेगा। लेकिन छुट्टी से मारना वरन ये ना जाने कितने और मर्दों के साथ विश्वासघात करेगी। बुझा दो ये रोशनी और बुझा दो ये रोशनी। कंचन जैसी देह ये चमके, लाज की लाली मुखड़े पे दमके। जहाँ भाभी के आंचल में हाथ डालकर देवर उसकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ करता है, तो मैं थूकती हूँ ऐसी परंपरा पर और पैरों तले रगड़ती हूँ ऐसी संस्कृति को। जुल्मी जुबनवा के कहल छुपाई, देखी देखी लोगवा हंसे लठडाई। जोबना बनल बा पहाड़ है भौजी, कब होई गावना हमार। हे भौजी कब होई गावना हमार। दूध वाला दूध, दूध वाला दूध वाला दूध, दूध। जयराम जी के जरा भी सब्र नहीं है। दूध वाला दूध वाला। सुखी रहो। चलो बच्चों, अब रियाज शुरू करते हैं। थोड़ा रुक जाइए ना, केदार आ ही रहा होगा। केदार अब मेरा तबलजी नहीं है। हाँ तो बच्चों, आज हम 7 सुरों का गीत सीखेंगे। हाँ? और मेरे साथ तुम भी गाना। हाँ? तैयार है? साग 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 मगर सा, साग 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 मगर सा, नीरे 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 गर सानी, नीरे 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 गर सानी, साग साग सारे गम पा, साग साग सारे गम पा। किनसे मिलना आपको? पंडित जी हैं। कौन? पंडित जी। यहाँ कोई पंडित जी नहीं रहते। पंडित जी हैं। आप कौन? मैं रघुरारा, उन्होंने मुझे बुलाया है। क्या काम है आपको? मैं तबलजी हूँ, उनकी स्टार्ट करने आया हूँ। हमें किसी तबलजी की जरूरत नहीं है। कौन है? कोई नहीं। अरे रघु दादा, आप आओ, अंदर आओ।
पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। आओ अंदर आओ। सुलक्षणा उन्हें आने दो, ये हमारे नए तबलजी है। आओ रघु दादा, बैठो। जी पंडित। हाँ, सुलक्षणा इनके लिए चाय ले आना। हाँ तो बच्चों, ये है रघु दादा, बड़े नामचीन तबला नवाज है। आज से ये हमारी संगत करेंगे। हाँ? साग साग सारे ग म प, साग साग सारे ग म पा, मगर सागर सा नि सा सा सा, मगर सागर सा नि सा सा सा, साग 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 मगर सा नी रे गर सा नि साग साग सारे ग म प, मगर सागर। हाँ डैडी, सब कुछ ठीक है। आप मम्मी का ख्याल रखिएगा। केदार, हाँ है ना, बुलाऊं उन्हें? एक मिनट। केदार, क्या है? डैडी का फोन आया है दिल्ली से, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। उनसे कह दो मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। केदार, डैडी तुमसे बात करना चाहते हैं। मुझे तुम्हारे डैडी से कोई बात नहीं करनी है। डैडी, केदार किसी काम में बिजी है, कहते हैं बाद में फोन करेंगे। ओके डैड, बाय। केदार, कहाँ जा रहे हो? बैंक। आज क्या काम है तुम्हारा बैंक में? पिताजी ने 5,000 का चेक भिजवाया है, वही जमा कराने जा रहा हूँ। लाओ, मैं जमा करा के आती हूँ। तुम क्या मुझे घर में कैद करके रखना चाहती हो? मैं तो तुम्हारे काम में हाथ बटाना चाहती हूँ, ताकि तुम सारा समय रियाज के लिए दे सको। रियाज व्याज कुछ नहीं होगा मुझसे। मैंने तबला बजाना बंद कर दिया है। बंद कर दिया? हाँ, तबला गायक की संगत में बजाया जाता है, पत्नी की नहीं। इसका मतलब पंडित जी अगर इस दुनिया में नहीं होते तो तुम कभी तबला नहीं बजाते? मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। मैं भी तुमसे बहस करना नहीं चाहती। चुपचाप अंदर जाके बैठ जाओ। इस तरह मुझ पर हुक्म चलाओगी तो बहुत पछताओगी कमल। पछताना तो मुझे हर सूरत में है केदार। और एक बात सुन लो कमल, तुम्हारी ये नैगिंग मैं ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें अपने पास बांध कर रखने की कोशिश को तुम नैगिंग समझते हो? जितना तुम मुझे अपने पास बांध के रखोगी उतना ही दूर जाऊंगा तुमसे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये मेरा नेचर, मेरा कैरेक्टर। मैं किसी भी बंधन में ज्यादा दिन बंध के नहीं रह सकता। पिताजी के लाखों का बिजनेस ठुकराने के पीछे भी यही एक वजह थी। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? तो तुम्हारे और मेरे पिताजी की एक बिजनेस डील थी। केदार, अंदर चलो केदार। अब अंदर क्या काम है मेरा? पंडित जी ने तो दूसरा तबलची ढूंढ लिया है। तुम मेरे मेहमान बन के चलो। मेहमान? हाँ, घर मेरा भी है, मैं जिसे चाहे बुला सकती हूँ। नहीं सुलक्षणा, अब खेल खत्म हो चुका है, सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो चुके। ऐसा मत कहो। ना कहने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। यही एक जगह थी जहाँ हमारा मिलना मुमकिन था। अब हमको दूसरी जगह नहीं मिल सकते केदार? नहीं, कमल की नजर बचा के हम कहीं नहीं मिल सकते। कोई और रास्ता ढूंढो केदार, मुझे बीच रास्ते में मत छोड़ देना, मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरी एक बात मानोगी सुलक्षणा? जो हुआ सो हुआ, अब हम एक दूसरे को भूल जाते हैं। नहीं, मेरी बात मानो सुलक्षणा। शुरू शुरू में हमें तकलीफ जरूर होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा विरह की अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। तुम औरत का दिल नहीं जानती, विरह की अग्नि औरत को जलाकर राख कर देती है। सुलक्षणा, कोई आ ना जाए, मैं चलता हूँ। रात को मिलोगे? यहाँ सीढ़ियों पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। किसका इंतजार कर रही हो माधवी? एक स्टूडेंट का इंतजार कर रही हूँ।
वो ट्यूशन के लिए आने वाला था। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल के बाद भी तुम उसका पीछा नहीं छोड़ोगी? तुम क्यों मेरे काम में दखल देती हो? तुम इतनी देर से खिड़की के पास खड़ी हो, मुझे तुम पर शक होने लगा है। शक? वहां बालकनी में कोई खड़ा तो नहीं है बाहर? तुम्हें अपनी बीवी पर इतना भी भरोसा नहीं? जब से तुमने सुलक्षणा के बारे में बताया है, मेरा तो औरत जात से विश्वास ही उठने लगा है। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। संस्कृत में एक वचन है, स्त्रियश्च चरितम पुरुषस्य भाग्यम, ब्रह्मा न जानती कुतो मानवा। मर्द की तकदीर और स्त्री का चरित्र, इसका अंदाजा खुद ब्रह्मा भी नहीं लगा सकता। जरूर तुम्हारे जैसे किसी नशाखोर पंडित ने ये वचन लिखा होगा, वरना हकीकत तो कुछ और ही है। बैठो, तुम मेरे सामने बैठो माधवी। बोलो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे स्कूल में कोई टीचर तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़ा? क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे भाई, किसने सोचा था कि सुलक्षणा जैसी औरत एक तबलची के साथ। बस भाभी के बारे में चर्चा न करे तो बेहतर है। मुझे एक बात पर बड़ी हंसी आ रही है। उसका नाम है सुलक्षणा और उसके लक्षण तो देखो। मैं अंदर जा रही हूँ। अंदर जा रही हो तो मेरे लिए एक सोडा भी लेकर आना। और ये काम मेरा नहीं है। कमाल है, मेरे ऑफिस का चपरासी भी मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं करता, जबकि वो यूनियन का लीडर है। तो उसे ही ले आइए ना अपनी सेवा करवाने के लिए। मुझे भी एक नौकर की जरूरत है। हाँ, मैं भी सोचता हूँ कि नौकर रख ही लूं, लेकिन सुलक्षणा की कहानी सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नौकर की जगह नौकरानी रख लूं तो अच्छा है। खिल्ली उड़ाने की भी एक हद होती है। भैया की जिंदगी कोई मजाक का विषय नहीं है। भैया के बारे में एक लफ्ज भी मैं बोला, घर के एक व्यक्ति का जिक्र सारे घर की याद दिलाती है। तुमने भाभी की बात छेड़ी, मुझे भैया की याद आ गई। अगर इतनी याद आ रही है तो 2-4 दिन छुट्टी लेकर जाओ। सीरियसली कह रहे हो? जब भी तुम्हारे मायके जाने की बात होती है, मैं हमेशा सीरियस ही होता हूं। और तुम्हारी देखभाल कौन करेगा यहाँ? पैसे वाले आदमी की देखभाल खुद ब खुद हो जाती है। तो ठीक है, मैं 2-4 दिन की छुट्टी देखकर भैया के पास हो आती हूँ। और हाँ, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? बशर्ते बात अच्छी होनी चाहिए। मैं सावी को यहाँ लाकर रखना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। बात अच्छी भी है और बुरी भी। क्या मतलब? मतलब ये कि इसमें अच्छी बात यह है कि सावी मेरे लिए सोडा वोडा लाया करेगी। ये तो बुरी बात है। नहीं, बुरी बात यह है कि सावित्री को देखकर मुझे हमेशा सुलक्षणा की याद आया करेगी। कमल, जल्दी खाना लगाओ, मुझे खाना खा के कहीं जाना है। मेरी तरफ इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। मैं वहां नहीं जा रहा हूं जहां तुम समझती हो। खाना तो मैं लगा देती हूँ, पर तुम कहीं नहीं जाओगे। क्यों? डैडी आ रहे हैं आज दिल्ली से। हमारे डैडी? तुमने बुलाया उन्हें? मैं क्यों बुलाऊं? वो खुद आ रहे हैं। तुमने जरूर उन्हें मेरे बारे में कुछ बताया होगा। जब पति का सहारा टूटने लगता है, तब पिता के अलावा और कौन बचता है औरत के लिए? केदार, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कमल से तुमको क्या शिकायत है। आप मेरी शिकायत सुनने आए हैं या उसकी? केदार, डैडी के साथ जरा ढंग से पेश आ। तुम चुप रहो कमल। कमल ने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। फिर क्या आप दिल्ली से बंबई सैर करने आए? केदार, केदार,
जानते हो इस वक्त तुम किससे बात कर रहे हो? जी हाँ, जानता हूँ। मैं भगवती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ। यू आर रॉन्ग, यू आर टोटली रॉन्ग। तुम इस वक्त अपने डैडी के दोस्त भगवती प्रसाद से बात कर रहे हो, जिसकी गोद में कभी तुम खेले थे और जिसको कभी तुम अंकल कह के बुलाते थे। तो फरमाइए अंकल जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बेटे, मुझे तुम्हारी खिदमत नहीं, तुम्हारा जवाब चाहिए। नहीं, मुझे कमल से कोई शिकायत नहीं। तो फिर वो तुमसे इतनी नाराज क्यों है? ये बात तो आपको अपनी बेटी से पूछनी चाहिए। डैडी, घुमा फिरा कर बोलने की कोई जरूरत नहीं। इनसे साफ साफ पूछ लीजिए कि सुलक्षणा के साथ इनका क्या संबंध है। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि मेरा सुलक्षणा के साथ कोई रिश्ता नहीं। कमल कभी बेबुनियाद बात नहीं करती। अब आप मेरे अंकल कम और उसके डैडी ज्यादा बन रहे हैं। एक बात सुन लो केदार, जब तक तुम कमल के साथ कोई बदसलूकी नहीं करते, तुम और कमल दोनों मेरे लिए एक हैं। लेकिन अगर तुमने कमल को परेशान करने की कोशिश की, तो फिर मैं सिर्फ कमल का डैडी हूंगा। मैंने उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की। तो फिर वो परेशान क्यों है? उसके किसी ने कान भर दिए हैं। उसके साथ किसी ने घटिया मजाक किया है। चलो, मैं तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूं, लेकिन एक गुजारिश करता हूं बेटा। मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला, एक फूल की तरह संभाल के रखा है उसे। ऐसी कोई भी हरकत न करना जिससे ये फूल हमेशा के लिए मुरझा जाए। मुझे बस सिर्फ इतना ही कहना है। चलो बेटा। कब होई गाँव ना हमार, हे भौजी कब होई गाँव ना हमार। छोटी सभैली सयान हे भौजी कब होई गाँव ना हमार। सजिया पे पिया दिन
कब होई गावना हमार, हे भौजी कब होई गावना हमार, हे भौजी कब होई गावना हमार, हे भौजी कब होई गावना। आप अभी तक सोए नहीं? तुम घर के बाहर थी तो मुझे नींद कैसे आती? मैं कहीं ज्यादा दूर नहीं गई थी, यहीं बाहर बैठी थी खुली हवा में। मैंने तुमसे कुछ कहा, कुछ पूछा? बिना पूछे ही बहुत कुछ पूछ जाते हैं आप। मेरी सारी हरकतों पर नजर रखते हैं आप। सुलक्षणा, मैं इसलिए जाग रहा था कि आने के लिए तुम्हें दरवाजा खटखटाना पड़ता और सावी की नींद खुल जाती। सावित्री तो महज एक बहाना है। दरअसल आप ये देखना चाहते थे कि मैं अंदर कब आती हूँ। क्या पति का इतना भी हक नहीं? पति का कर्तव्य तो निभा नहीं सकते, हक अदा कर रहे हैं। अब तुम्हें पति की जरूरत ही क्या रही? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बोलो, कौन जिम्मेदार है? मैं हूँ? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या मैं इस घर में सिर्फ नौकरानी बनने के लिए आई थी? आपका खाना पकाने, बच्ची की देखभाल करने? मुझे पति की कोई जरूरत नहीं। ये ताला कसने का अधिकार किसने दिया आपको? बताइए, किसने दिया? हसरतें